मुझे ना बस पंचमुखी हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। अब मानते हो कि लोगों को पता है इनके बारे में? देखिए, हनुमान जी का जो पंचमुखी स्वरूप है ये भगवान महादेव से विरासत में ही मिला है। जैसे भगवान शिव पंच आनन है। आनन कहते हैं मुख को। भगवान शिव के यहाँ मुख का बड़ा चक्कर है। शिव पंच आनन है। भगवान गणेश गज आनन है। एक उनके बेटे हैं कार्तिकेय, वो 6 मुख वाले हैं, वो षड आनन है। एक उनके गले में नाग है, वो सहस आनन है, 1000 मुख वाला। एक चेला बनाया रावण, वो भी दश आनन है, दशानन है। तो भगवान शिव के पास जो पंच आनन है, और अगर हनुमान जी भगवान शिव का ही स्वरूप है तो वही पंचमुख उनके पास है। एक मुख हनुमान जी का है नरसिंह का। हनुमान जी एक शेर का मुख लिए, यानी कि जब जीवन में हनुमान जी को दहाड़ना हो, रावण की लंका में राक्षसियों के गर्भ गिर गए जब हनुमान जी ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके दहाड़ लगाई। आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाँकते कांपे। एक मुख हनुमान जी का है गरुड़ का। वो गति जुड़ गई, वहां से गति, भयंकर गति हनुमान जी की। एक मुख है हनुमान जी का बंदर का, कपि। तो हनुमान जी उस मुख से, मुझे लगता है इन 5 मुख का उपयोग हनुमान जी बड़े आराम से करते हैं। एक मुख से हनुमान जी राम राम जप रहे हैं। भगवान शिव भी यही करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। भगवान शिव सदा राम जपते हैं, हनुमान जी भी निरंतर राम जपते हैं। एक मुख से हनुमान जी मौन है। हनुमान जी को मौन बहुत प्रिय है, मौन रहना, जैसे भगवान शिव का स्वरूप है। भगवान महादेव मौन, श्री हनुमान जी भी एकांते सुखमास्यताम। पूरी 24 घंटे का जो समय है, ऐसा संतों का मानना है, शास्त्रों का मानना है, जब कोई काम नहीं होता तो हनुमान जी कदली के वन में बैठकर सिर्फ मौन होकर के बैठते हैं। और ये सब मुख हनुमान भक्त के पास भी आ जाते हैं। हनुमान जी के पंचमुखी को अगर एक भक्त ग्रहण करना चाहे तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, ऐसे विकट रूप धरि, ऐसे भीम रूप धरि असुर संहारे। लेकिन मोटिवेशन क्या? रामचंद्र के काज सवारे। मेरी जो समझ है उसमें हनुमान जी के 5 मुख जो हैं भगवान शिव के स्वरूप में ही उनको प्राप्त हुए हैं। उस रूप में आपने कभी पूजा है उनको? मैं, हनुमान जी का एक बड़ा प्यारा सा स्वरूप है जिसमें मैं हनुमान जी की आराधना करता हूँ। वो है हनुमान जी मौन शांति से बैठे, जो स्वरूप हमने, ये भी स्वरूप बहुत प्यारा है जो हम पहले आपको दे करके गए, जो हमारे हर जगह चलता है, जी, जी। जो पूज्य मोरारी बापू जी की कल्पना है। ये स्वरूप हनुमान जी को, जिसको निरंतर, मैं कहता हूँ जितना इनको डिस्टर्ब करोगे उतना आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। इनको जितना राम भजने दोगे उतना हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। अब आजकल तो हाया भूषा ये करके हनुमान जी के स्वरूप को बिगाड़ दिया। लेकिन हनुमान जी हैं कौन? तुलसीदास जी बताएंगे ना। कंचन बरन विराज सुबेसा, प्योर गोल्ड है हनुमान जी। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल भी सोने के हैं, और घुंघराले बाल हैं हनुमान जी के, कुंचित केस हैं। उसके बाद हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज का जनेऊ पहनते हैं हनुमान जी। आपने देखा होगा, अब तो वो गांव देहात में ही मिलती है वो खाट, जिसको हम बोलते हैं चारपाई, जी, जो जी। मूंज की होती, जो रस्सी चुभती है, वो हनुमान जी जनेऊ पहनते। हाल ही में पिछले मान लो 3-4 सालों में इस घर में आने के बाद मैं काल भैरव और माँ काली को बहुत करीबी से जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू दुनिया तक पहुँचे। तो मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ इन दोनों देवताओं के बारे में, और माँ काली के बारे में मैंने एक बात जानी है, उनकी है कोई कनेक्शन हनुमान जी के साथ। कहते हैं कि जो रामायण में युद्ध हुआ था राम जी और रावण के बीच, उसके पहले हनुमान जी ने माँ काली को पूजा था, ऐसा कहा जाता है। पूरी राम कथा अपने आप में ही कालिका है। तुलसीदास जी ने लिखा, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। और आज आपने महाकाली की बात की तो मैं आपको अपनी जीवन का सत्य मुझे याद आ गया। जी, जी। जहाँ से मेरी दीक्षा हुई है, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है, वाह! वो महाकाली का ही स्थान है। कहाँ है? पूज्य हमारे श्री उषा माता जी महाराज आगरे वाले, और मुझे जन्माष्टमी वाले दिन गुरु मंत्र मिला।
तो मैं जब उन्होंने गुरु मंत्र दिया तो वो महाकाली का मंत्र था। तो मैंने कहा मेरी तो रुचि राम नाम में, कृष्ण नाम में है। तो उस दिन जब मैं महाकाली के स्वरूप का दर्शन करने गया तो उन्होंने जन्माष्टमी के दिन, जैसे श्री कृष्ण सांवरे हैं, काले हैं, तो महाकाली को ही बांसुरी पकड़ा करके श्री कृष्ण बना रखा था। वाह! एग्ज़ैक्ट कनेक्शन क्या है हनुमान जी और माँ काली के बीच? हनुमान जी, माँ काली का अर्थ है सीधा भगवती। जब भगवान शिव धरा पर आने लगे तो पार्वती माता ने कहा कहाँ जा रहे हैं महादेव? शंकर जी ने कहा भगवान श्री राम धरती पर अवतार लेकर के आ रहे हैं और शक्ति से उनकी सहायता करने जा रहा हूं। पार्वती माता ने कहा भवानी ने कभी नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले शक्ति को घर में छोड़कर जा रहे हैं। तो हनुमान जी की पूंछ बन गई माँ भगवती। हनुमान जी की पूंछ कौन है? माँ काली, माँ भगवती, माँ पार्वती साक्षात। तो मैं कहता हूं जो हनुमान जी की उपासना कर रहा है, माँ भगवती की उपासना कर रहा है। पूरी रामचरितमानस में कहीं हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। जिसको उठाया शक्ति भरी पूंछ से उठाया, लपेटा, पटका, फेंक दिया। ये कौन काम कर रही है? हनुमान जी भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, अर्थात माँ काली भगवती के बिना अधूरे हैं।